माया कंघी। ये साड़ी ऐसे रखने में तुम्हें 1 घंटा लग गया। सब कुछ अस्त व्यस्त है। मेरी बेटी सुजाता तो 10 मिनट में ठीक कर देती। क्षमा करें माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। तभी सुजाता रोते हुए, बाल नोचते हुए हड़बड़ी में अंदर आई। माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आपके दामाद मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? इधर आ, पहले थोड़ा पानी पी ले। सुजाता, इतनी घबराहट क्यों है? जीजाजी ने क्या कहा? तुम चुप रहो भैया। मेरे बाल देखो कैसे खराब हो गए हैं। उनसे झगड़ा करके मेरी सारी खूबसूरती चली गई। सुजाता की नजर मेज पर रखी नई चमकती हुई कंघी पर पड़ी। अरे वाह, ये कंघी कितनी अच्छी है। इससे कंघी करने से मेरे सारे बाल ठीक हो जाएंगे। ऐसा सोचकर सुजाता ने वो कंघी ली और जल्दी जल्दी बाल कंघी करना शुरू कर दिया। एक झटके में उसके हाथ में बालों के गुच्छे निकल आए। माँ, सुजाता जोर से चिल्लाई। सब चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। क्या हुआ मेरी बच्ची? ऐसे क्यों चिल्ला रही है? ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने कोई जादू की कंघी यहाँ रख दी। मेरे सारे बाल झड़ गए देखो। अरे माँ जी, वो कंघी पिछली बार रिश्तेदारों ने दी थी। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। बस करो अपने नाटक। मेरी बेटी के बाल झड़ रहे और तुम्हें खुशी हो रही है? तुमने ही कुछ किया है। माँ, लावण्या ऐसी नहीं है। कोई गलती हो गई होगी। घबराओ मत। तुम हमेशा अपनी पत्नी का पक्ष लेते हो। मेरी बेटी की हालत देखो कैसी है। शारदा अपनी बेटी के लिए महंगी जड़ी बूटियों से एक खास तेल बना रही थी। ये लो, ये तेल मेरी बेटी के लिए है। बहुत महंगा है। इसकी खुशबू भी मत लेना। तुम्हारे लिए बगल में रखा साधारण नारियल का तेल इस्तेमाल करो। ठीक है माँ जी, ऐसा ही करूंगी। माँ, सुजाता को दूध चाहिए, दोगी? रुक जा, मैं ही ले जाती हूँ। लावण्या, इन दोनों बोतलों का ध्यान रखना, मिलाना मत। शारदा के जाते ही रवि कुछ मदद करने के इरादे से उन तेल की बोतलों को थोड़ा बगल में खिसका दिया। उस जल्दबाजी में दोनों एक जैसी बोतलों के ढक्कन बदल गए। अरे, कौन सी किसकी है? अब माँ मुझे मार डालेगी। कुछ करके कवर करना होगा। क्या हुआ जी? इसमें से कौन सा सुजाता जी का तेल है? दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। वो खुशबू सूंघो। तेज गंध वाला उसका है, कम गंध वाला तुम्हारा है। दोनों की खुशबू एक जैसी आ रही है। ये इतने घबरा क्यों रहे हैं? अगर आप इस समस्या का सही विहार नहीं देंगे तो माँ जी मुझे ही कहेंगी। विहार नहीं लावण्या, विवरण। मुझे अर्जेंट काम है, मैं जा रहा हूं। रवि वहां से खिसक गया। थोड़ी देर बाद सुजाता आई और गलती से साधारण तेल लेकर चली गई। माँ, ये तेल लगाने के बाद मेरे बाल और रूखे हो गए। इस घर में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा। देखा तुमने अपने बुरे हाथ का कमाल? अच्छे तेल को भी खराब कर दिया। मैंने क्या किया? ये सब आपके बेटे की गड़बड़ी है। सब हॉल में बैठे थे। तभी अप्पा राव को कुछ याद आया और उन्होंने बात की। रवि, पिछली बार हमने जो खेत बेचा था उसके पैसे से खरीदी गई जमीन के कागजात कहाँ रखे हैं? मिल नहीं रहे। वे अलमारी में ही होंगी पिताजी। मैं बाद में देख लूंगा। ये बात सुनते ही सुजाता के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दी। उसे छिपाते हुए उसने फिर से बालों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। माँ, मेरे बाल देखो, मैं तो गंजी होने वाली हूँ। ये सब उस कंघी की वजह से है। वैसे भी वो बुरे लोगों के ही बाल झड़वाती है। अच्छे लोगों को कुछ नहीं होता। मैं इस घर की मुखिया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मैं कंघी करूंगी तो मेरे बाल रेशम जैसे चमकेंगे। मैं इन सबको दिखाती हूँ। शारदा ने वो कंघी ली और गर्व से अपने बाल कंघी किए। माँ नहीं, उसके चक्कर में क्यों पड़ रही हो? तुम चुप रहो।
मेरी अच्छाई के सामने कुछ नहीं टिकता। लेकिन उसके अनुमान के विपरीत उसके बाल चमकने की बजाय और भी बेजान और रूखे हो गए। ये क्या, मेरे बाल ऐसे क्यों हो गए? शायद हाल ही में ज्यादा तनाव की वजह से होगा। कंघी शायद मन की बात भी बाहर निकालती है। माँ जी ऊपर से कठोर हैं, लेकिन बेटी के प्रति प्यार से पक्षपात दिखा रही हैं ना। ये कंघी बहुत दिलचस्प है। देखना है घर में किसके असली रूप सामने आते हैं। सुजाता रसोई में शारदा को अपनी सारी परेशानियां बता रही थी। माँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं, संपत्ति के कागजात भी नहीं मिल रहे, मेरी जिंदगी का क्या होगा? लावण्या, तुरंत सुजाता के लिए ताकत देने वाली इस खास पत्तेदार सब्जी से दाल बनाओ। तुम साधारण दाल खा लेना। ठीक है माँ जी। लावण्या को सुजाता के व्यवहार पर शक हुआ, इसीलिए उसने एक छोटा सा नाटक करने का सोचा। इन मैडम का ध्यान संपत्ति पर है, स्वास्थ्य पर नहीं। मैं देखती हूँ। लावण्या ने जानबूझकर सुजाता के लिए बनाई जा रही दाल में स्वास्थ्य के लिए अच्छी लेकिन थोड़ी कड़वी करेली के कुछ टुकड़े मिला दिए। लावण्या, क्या कर रही हो? सुजाता को कड़वा बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ को पता चला तो वो छोड़ेंगी नहीं। कभी कभी कड़वी सच्चाई स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है ना जी। ये परिहास सुजाता जी के लिए जरूरी है। अरे लावण्या, वो परिहास नहीं, समाधान है। अब मैं किसे समझाऊं? खाने की मेज पर सुजाता ने वो दाल का एक निवाला खाया और मुंह बना लिया। छी, ये कैसी सब्जी है माँ? कड़वी है, इसे खाऊंगी तो मेरे बाल और झड़ जाएंगे। लावण्या ने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम्हें अक्ल है या नहीं? मेरी बेटी का स्वास्थ्य खराब करने की कोशिश कर रही हो। अरे माँ जी, मैंने आयुर्वेद की किताब में पढ़ा था कि ये बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। मेरी बहू बहुत समझदार है, बातों से नहीं कर्मों से जवाब देती है। पंकजम अपने घर के सामने इधर उधर घूम रही थी, शारदा के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। शारदा जी, सुना है आपकी बेटी आई है। क्या रिश्तेदारों ने आपकी बेटी को भी कोई कीमती तोहफा दिया? हमारे वालों ने तो हमें जमीन के कागजात दिए। हाँ, दिए हैं पंकजम, हमें क्या कम है। ये बात सुनते ही सुजाता रवि को एक तरफ खींचकर धीरे धीरे झगड़ने लगी। भैया, वो कागजात कहाँ हैं, सच बताओ। वे मुझे ही मिलने चाहिए। माँ से कहकर मेरे नाम करवाओ। वे पिताजी के हैं सुजाता, हमारा पूछना ठीक नहीं होगा, उन्हें गुस्सा आएगा। मतलब आपको मुझसे ज्यादा अपने पिताजी का गुस्सा ज्यादा प्यारा है? आप सब मिलकर मुझे संपत्ति ना मिलने देने की साजिश रच रहे हो। जाने का नाटक करती हुई पंकजम दीवार के पीछे से ये सब सुन रही थी। अरे बाप रे, इस घर में संपत्ति के झगड़े हो रहे हैं। ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी बड़ी कहानी है। तुरंत कमला को बताना होगा। दूर खड़ी लावण्या ने ये सब देखा। सुजाता का पूरा नाटक उसे समझ आ गया। तो ये बात है, बालों की समस्या नहीं, संपत्ति की समस्या है, इसीलिए इतनी बेचैनी। अब इस नाटक का पर्दा उठाना होगा। घर में बड़ा झगड़ा हो रहा था। सुजाता रोते हुए खूब हंगामा कर रही थी। देखा माँ, इस लावण्या के आने का समय अच्छा नहीं है। मेरे बाल भी चले गए और मुझे मिलने वाली संपत्ति भी जा रही है। सुजाता, चुप रहो, बेवजह लावण्या को मत कहो। सच ही तो कह रहा है, उसका मुंह देखने के बाद ही तो इतनी अनर्थ हुए हैं। तभी पंकजम दो और पड़ोसियों के साथ अंदर आई। क्या हुआ शारदा जी? आपके घर से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। यही सही समय है। लावण्या धीरे से गई और उस जादुई कंघी को सबको दिखाई देने वाली जगह पर हॉल में रखी टीपॉय पर रख दिया। सुजाता जी, कुछ सच्चाई कंघी से दूर नहीं होती, वे खुद ही सामने आ जाती हैं। ये कंघी अच्छे बुरे को पहचानती होगी। फिर से कोशिश कीजिए।
हाँ, मैं तुम्हारा अंत देखूंगी। इसी कंघी से तुम्हारा असली रंग दिखाऊंगी। ये बुरी है, ये सबके सामने साबित करूंगी। सुजाता गुस्से में वो कंघी ली और सबके देखते ही जल्दी जल्दी बाल कंघी किए। इस बार एक भी बाल नहीं बचा और उसके सारे बाल झड़ गए, सिर चिकना हो गया। अरे बाप रे! इतना ही नहीं, उसके हाथ में छिपाए हुए मुड़े हुए संपत्ति के कागजात फिसलकर नीचे गिर गए। मतलब संपत्ति के कागजात तुम्हारे पास ही थे? हम सबको धोखा दिया तुमने। सुजाता, तुमने ऐसा किया? एक कागज के लिए इतना नाटक किया? हाय रे, मेरे बाल, मेरी इज्जत सब चला गया। पंकजम और पड़ोसी मुंह खोले देखते रह गए। सुजाता अपमान से सिर झुकाकर अपने घर चली गई। घर के सामने सन्नाटा छा गया। शारदा जो कुछ हुआ था उसे याद करके अवाक खड़ी थी। मुझे माफ कर दो लावण्या। झगड़ों से बचने के लिए मैंने जो छोटे छोटे झूठ बोले वे इतने बड़े हो गए। कोई बात नहीं जी, कम से कम अब सच तो पता चल गया। लावण्या धीरे से शारदा के पास गई। माँ जी, जो हो गया सो हो गया। सुजाता जी आपकी बेटी हैं, प्यार से माफ कर दीजिए। शारदा ने पहली बार लावण्या की ओर गुस्से से नहीं बल्कि एक तरह की आश्चर्य और सम्मान के साथ देखा। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपनी बेटी के प्यार में तुम्हें अन्याय किया। देखा शारदा, हमारे घर का असली सोना लावण्या है। मन की गंदगी को साफ करने के लिए जादुई कंघियों की जरूरत नहीं होती। अच्छे मन वाले लोग ही काफी होते हैं। शारदा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लावण्या का हाथ प्यार से पकड़ा। उस पल सास और बहू के बीच एक नया रिश्ता शुरू हुआ। चलिए माँ जी, अंदर चलते हैं। मैं आपको गर्मा गर्म कॉफी बनाकर देती हूँ। नहीं बेटा, आज मैं तुम्हें बनाकर देती हूँ। आओ। ये देखकर रवि और अप्पा राव के चेहरों पर एक शांत मुस्कान दिखाई दी।